दोस्तों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो बच्चे एसएसबी में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, जी हाँ, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर किसी भी पोस्ट पे आप जाते हैं, फिलहाल मैं आपको एसएसबी में जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जो पोस्ट है उस पे बच्चा जो मेरे साथ का लगा हुआ है उसकी मैं पे स्लिप आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि 115 पोस्टें अभी भी निकली हुई हैं और उससे पहले भी 74 पोस्टें एसएसबी में चली हुई हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो इस वीडियो में हम एसएसबी में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की क्या पे स्लिप रहती है, ट्रेनिंग टाइम पे जब इनिशियल आप अपॉइंट होते हैं या 4-5 साल के बाद, तो आफ्टर ट्रेनिंग और बिफोर ट्रेनिंग हम दोनों की बात करेंगे और मैं डिटेल से आपको एटलीस्ट आपको पे स्लिप के बारे में आपको बता दूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यार आपकी पे स्लिप कितनी होने वाली है। और किसी भी डिपार्टमेंट पे आप चले जाइए, ये हम एसएसबी की बात नहीं करते, कांस्टेबल की जैसे ही सीआरपी की होगी वैसे ही बीएसएफ की होगी, डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है। सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर हैं, चाहे आप बीएसएफ हैं, सीआईएसएफ हैं या किसी में भी आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर हैं, तो आपकी पे स्लिप लगभग एक सी ही रहती है। तो देखिए ये जो पे स्लिप है आपकी सितंबर की, मतलब पिछले महीने की पे स्लिप मैं आपको शो अप करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ किस तरह से रहने वाली है। तो चैनल पर बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ये जो पे स्लिप है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सितंबर की पे स्लिप है, सितंबर 2021 की पे स्लिप, मतलब रिसेंटली की पे स्लिप है और इसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर रैंक है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, और ये जो पे स्लिप है हमारी एसएसबी की सशस्त्र सीमा बल की आपकी पे स्लिप के बारे में हम बात करने वाले हैं। सेम ऐसे ही आपकी निकलने वाली है, ऑनलाइन निकल जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं। ये आपका बेसिक डिटेल है जो मैंने हाइड कर दिया है, क्योंकि किसी को भी परेशानी हमारी वीडियो से नहीं होनी चाहिए। हम ओनली आपकी नॉलेज के पर्पज़ से ही ये वीडियो बना रहे हैं, उससे अलग हमारा कोई मोटो नहीं है। देख लेते हैं। देखिए इनकी जो बेसिक है ये 30,500 है, 30,500 इनकी बेसिक है। लेकिन आप 30,500 नहीं पाएंगे। जो इनिशियल अपॉइंट होता है उसकी पे कितनी होती है, उसकी होती है 25,500, 25,500 उसकी बेसिक होती है। उसके बाद आगे क्या मिला है यहाँ पे, उसके बाद मिला है इनको डीए। डीए कितना है, देखिए 30,500 पे कितना मिला है, 28% आपका डीए मिला है। तो यहाँ पे अगर जब हम 28% करेंगे तो इसका 28% निकाल लेंगे आप, ठीक है। देखिए 30,500 का 28% कितना हो गया, 8,540, 8,540, ठीक है। 30,500 का 28% हो गया 8,540। जब आप इनिशियल अपॉइंट होंगे तो आपकी पे कितनी होगी, बेसिक पे होगी 2400 ग्रेड पे आपका होगा, 2400 ग्रेड पे होता है। लेकिन 7 सीपीसी के हिसाब से आपका यहाँ से 25,500 से स्टार्ट हो जाएगा और 25,500 पे आप अपनी 28% डीए लगा लेंगे, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए टीपीटी डीए, आपकी टीपीटी मिलती है। टीपीटी कितनी यहाँ पे इन्होंने दी हुई, 3600 रुपये। टीपीटी कितनी हो जाती है आपकी, 3600 रुपये। लेकिन जब आप ये करता है डिपेंड ऑन लोकेशन की आप किस लोकेशन में है। अगर आप बड़ी सिटी में जहाँ पे टीपीटी डबल है, आपकी जो बेसिक टीपीटी होगी, जो इनिशियल सबकी होती है, वो 1800 रुपये टीपीटी होती है। लेकिन यहाँ पे कितनी दे रखी है इन्होंने टीपीटी, 3600 रुपये, क्योंकि यहाँ पे डबल टीपीटी है, ठीक है। टीपीटी कितनी हो जाएगी आपकी, 1800 रुपये। बेसिक आपका हो जाएगा 25,500, उस पर आपका 28% डीए लग जाएगा। उसके बाद आपका डीए ऑन टीपीटी, मतलब जो आपका डीए ऑन टीपीटी कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1,000। इन्होंने क्या किया है, 3600 पे 28% फिर लगा दिया है डीए ऑन टीपीटी। तो टीपीटी पे डीए लगाया है तो इस पे फिर इन्होंने क्या किया है, 28% आपका डीए हो गया है टीपीटी। तो ये आ गया इनका 1,008 रुपये, 1,008 रुपये आ गया। उसी तरह से आप 1800 रुपये पे कितना लगाएंगे, 28% आप लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पे हो जाएगा। आगे फैमिली एकोमोडेशन अलाउंस नहीं दिया गया है। एचआरए डिपेंड करता है कि आप किस क्लास की सिटी में रहते हैं। यहाँ पे जो इनको दिया गया है ये आपका दिया है 5490 रुपये। आप डिपेंड करेंगे किस सिटी में, उसी के हिसाब से आपको एचआरए मिलता है। तो एचआरए डिपेंड करेगा आपके लोकेशन के वाइज, आप सिटी में किस सिटी में आप रहते हैं। उसके बाद आगे क्या दिया है, आगे देख लेते हैं। आगे इनका क्या दिया है, ट्रेनिंग अलाउंस नहीं है। कैश हैंडलिंग अलाउंस, ये जो अलाउंस होता है ये मिलता है किसको, कैशियर को। अगर आप जब प्रमोट हो जाते हैं या आप परमानेंट कैश हैंडलिंग करते हैं, कैशियर बन जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कैश हैंडलिंग अलाउंस दिया जाता है, वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। वो भी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर होता है और उसकी जो एप्लीकेशन वो आगे फॉरवर्ड करनी होती है कि ये हमारा परमानेंट कैशियर है, उसको ये मिलना चाहिए।
आगे देखते हैं, देखिए आगे इन्होंने यहाँ पे इनको क्या मिला है, राशन मनी अलाउंस। राशन मनी अलाउंस सभी की सेम होती है, लोकेशन पर डिपेंड नहीं करती है। 3519 रुपये यहाँ पे है, लेकिन 3636 रुपये आपकी 3636 रुपये आपका क्या है, राशन मनी एट प्रेजेंट टाइम पे है। ठीक है, राशन मनी कितनी होगी आपकी, 3636 रुपये हो गई। उसके बाद एक जो होता है CI ओप्स अलाउंस, ये आपका मिल जाता है। CI ओप्स अलाउंस की बात करें यहाँ पे, तो CI ओप्स अलाउंस कितना होता है, अगर आप जो डिफाइन है एरिया, जो डिफाइन है वहाँ पे आप ड्यूटी करते हैं, जैसे श्रीनगर में है या नक्सलाइज्ड एरिया है, वहाँ पे आप जाते हैं तो वहाँ पे कितना मिलता है, 17,000 ऐड हो जाता है, 17,500, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। उसके बाद दूसरे अलाउंसेज हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ये नॉर्मल एरिया की बात हो रही है तो यहाँ पे जीरो मिला है, वरना आपको CI ओप्स यहाँ पे मिल जाएगा 17,500। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आगे मिलता है क्या, हेयर कटिंग अलाउंस 45 रुपये। ये जो आपका मिला है हेयर कटिंग अलाउंस आपको मिलेगा 45 रुपये, तो ये सभी को 45 रुपये ही मिलता है। तो हेयर कटिंग मतलब बालों के लिए आपको मिलता है। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस क्या है, देखिए मेडिकल अलाउंस ऐसे कोई नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप किसी CGS रिकग्नाइज्ड आपकी एरिया है या CGS की वहाँ पे फैसिलिटी है तो आपका CGS कार्ड बन जाएगा और आपके 250 रुपये कटेंगे, वो अलग मैटर है, वो मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, आगे ये है आपका RA रम अलाउंस, दारू पीने के लिए भी पैसा दे रही है सरकार और 68 रुपीज़ RA मिलती है, रम अलाउंस यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। आगे देखते हैं, तो ये आपका ग्रोस कितनी बन जाती है, यहाँ से ग्रोस बन जाती है आपकी 49,296 रुपये। 49,296 रुपये ये कब बनती है, जब आपकी बेसिक पे कितनी है, आपकी बेसिक पे है आपकी, देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि जब बनेगी, जब आपकी बेसिक पे हो जाएगी 30,500, लेकिन ये इनिशियल पे नहीं है। इनिशियल पे कितनी है, 25,500 आपकी जो होगी, आप जो कैलकुलेट करेंगे वो 25,500 से करेंगे। 30,500 उन बच्चों की होगी या उन कैंडिडेट की होगी, उन पर्सनल की होगी जिनकी 5-6 साल की नौकरी कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, समझ आया कि 30,500 उस पर DA लग गया 28%, उसके बाद TPT हो गई आपकी 3600, उसके बाद DA उन TPT 1,008 रुपये, आपका HRA हाउस रेंट अलाउंस हो गया आपका 5490 रुपये। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे दिया है ये मिल गया है आपको, राशन मनी मिल गया है। उसके बाद CI ओप्स अलाउंस मिल जाएगा अगर आप किसी हार्ड एरिया में आप ड्यूटी करते हैं। HCA हेयर कटिंग अलाउंस मिल जाएगा 45 रुपये। उसके बाद RA रम अलाउंस मिल जाएगा आपका 68 रुपीज़ और टोटल मिला के आपका ग्रांड अमाउंट कितना हो जाएगा, 49,296 रुपये। ये आपका ग्रांड अमाउंट, नेट अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अमाउंट हो जाएगा, लेकिन इसमें से कुछ डिडक्शन भी होती हैं। क्या क्या डिडक्शन होती हैं, डिडक्शन देख लेते हैं, डिडक्शन हमारी क्या क्या होती है या रिकवरी हमारी क्या क्या होती है, ये देख लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग में क्या होगा आपका, GPF NPS सब काउंट। ये क्या होता है, GPF क्या होता है, जो 2000 पहले से, जो 2004 से पहले वाले हैं उनको GPF कटता था, लेकिन जो न्यू पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन सिस्टम में आ जाता है तो उनका कटता है। ये आपका कट जाएगा कितना, 14% जो है गवर्नमेंट इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करती है और 10% हमारा होता है। बेसिक प्लस DA का 10% हमारा होगा और 14% गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी और दोनों को कंबाइन करके आपका NPS में डाला जाता है। ठीक है, तो आपका बेसिक का और आपका DA का 10% कटेगा और 14% गवर्नमेंट आपको देगी। तो ये यहाँ पे कितना हो गया है, 3904, ये आपका यहाँ पे NPS हो गया है। उसके बाद आपका क्या कटा है, CGS, ये 250 रुपये कटता है। अगर आप किसी ऐसे सिटी में रहते हैं जहाँ पे CGS कार्ड की फैसिलिटी है तो आपको एज ए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको 250 रुपये कटता है और आपका एक कार्ड बन जाता है। कार्ड बन जाता है, आप वहाँ पर जाइए, दिखाइए, विदाउट एनी कॉस्ट आपका टोटल इलाज वहाँ पर फ्री होगा। और आपके ऊपर जो डिपेंड होंगे आपके मम्मी पापा, आपका कोई विकलांग भाई है तो वह हो जाएगा। उसके बाद आपके बच्चे हो जाएंगे, अगर उनकी शादी या 18 साल से पहले अगर हैं वो डिपेंड, आप पे डिपेंड डिक्लेयर हैं तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। मम्मी पापा का डिपेंडेंट ऐसा होता है कि अगर वो कहीं पे सरकारी नौकरी नहीं करते हैं या उनकी जो इनकम है पर मंथ 9,000 रुपये से कम है तो वो आप पे डिपेंड कहलाए जाएंगे। उसके बाद अदरवाइज कोई भी चाचा ताऊ लड़का ये वो नहीं चलता है पैरामिलिट्री फोर्सेज में। CGS कितना कट जाएगा आपका, 30 रुपये आपका CGS कट जाएगा और उसके CGI कट जाएगा। उसके बाद आगे कितना है क्या है, और इसका जो टोटल डिडक्शन हो जाएगा आपका
टोटल डिडक्शन कितना हो जाएगा, ये नीचे देख लेते हैं। ये आपका टोटल डिडक्शन कितना हो गया, 4184 रुपये। 4184 रुपये आपका टोटल डिडक्शन हो जाता है। इन सबको मिला के आपका टोटल डिडक्शन हो जाता है 4144। जब इसको हम नेट अमाउंट को यहाँ से माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है आपका 45,112 रुपये। ये आ जाता है 45,112 रुपये आपका यहाँ से निकल कर आता है। उसके बाद भी कुछ डिडक्शन होती हैं, जैसे SBF स्टाफ वेलफेयर फंड आपका 600 रुपये करता है और सेंट्रल वेलफेयर फंड करता है कितना, 50 रुपये। ठीक है, सेंट्रल वेलफेयर फंड जो होता है आपको जैसे किसी इमरजेंसी ग्राउंड पे आपको कुछ बीमारी हो गई या आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो इस फंड से, क्योंकि देखिए सभी पर्सनल का 50-50 रुपये करता है तो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है और यहाँ से ये फिर मिलना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि स्पोर्ट्स फंड भी करता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई सामान परचेस करना है तो यहाँ से भी स्पोर्ट फंड कटता है। ठीक है, तो ये आपका डिडक्शन है और टोटल अमाउंट जो आपका सारा काट पीट के कितना आ जाएगा, 44,462 रुपये आ जाएगा, 44,462 रुपये। लेकिन इसमें 3636 रुपये राशन मनी इंक्लूड नहीं है, 3636 रुपये इंक्लूड नहीं है। जब हम 44,462 में कितना करेंगे, 3636 रुपये इंक्लूड कर दें तो कितना हो जाएगा, 628, 639, 640 हासिल 1, 437 और 1 8 और ये 4, 48,098 रुपये। 48,098 रुपये आपके अकाउंट में आएगा। तो ये अमाउंट जो है आपके अकाउंट में आने वाला है। तो आप देख लीजिए क्या कि आपको एज ए हेड कांस्टेबल मिनिस्टर आपको 4-5 साल के बाद कितना अमाउंट मिलने वाला है। ये तो एट प्रेजेंट टाइम पे है, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो अभी DA कितना है, 28% है, लेकिन कुछ टाइम बाद कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप उसी हिसाब से अनुमान लगा लीजिएगा कि आपके 70,000 रुपये के आसपास 4-5 साल के बाद होने वाली है। तो ये सब कुछ था। वैकेंसी अच्छी है, 115 पोस्टें हैं, आप तैयारी करते रहिए। ये वीडियो का पर्पस मेरा ओनली इतना है कि काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर 115 जो वैकेंसी आई हैं या जो 74 जो वैकेंसी थी प्रीवियस ईयर की जिनका मेडिकल चल रहा है, क्या उनकी पे स्लिप कैसे रहने वाली है। तो ये मैंने बताया था 30,500 जिसकी बेसिक पे थी, लेकिन आपकी जो इनिशियल स्टार्ट हो जाएगी 25,500 से हो जाएगी। बाकी जितनी भी अलाउंसेज है सेम वैसे ही लगेंगे जो यहाँ पर लगे हुए हैं, तो उसी हिसाब से अपना एडजस्ट कर लेंगे, देख लेंगे कि कितना होने वाला है। तो मोटा मोटा मान के चलिए कि आपको 50,000 रुपये 4-5 साल के बाद मिलने वाले हैं। अगर यहीं पे मैं बात करूं कि आपकी कितनी बनेगी, तो आप मान के चलिए कि 28 से 29,000 या 30,000 के लमसम पहुंच जाएगी, क्योंकि ट्रेनिंग में अदर जो खर्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको इनिशियल जो मिलेगी वो 27-28,000 तक पहुंच जाएगी, दूसरे खर्चे या दूसरी तरह के अलाउंसेस कट करने के बाद। और जैसे ही आप किसी बटालियन या वहाँ पर जाते हैं तो आपकी 34 से 35,000 रुपये स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी आफ्टर ट्रेनिंग और बिफोर ट्रेनिंग की बात कर ली है। अगर आपको दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की SSC कांस्टेबल GD से रिलेटेड एक बहुत अच्छी बुक आई है जो भर्ती 2021 को कवर करती है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट और 8 3200 प्लस बहुविकल्प पे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन की गाइड्स और प्रीवियस सोल्ड पेपर भी आते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और आप जानना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो हम आपको नॉलेजेबल देते रहते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा।